खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ऐसे में अनंत सिंह को बेऊर जेल में रखा जाएगा। दुलारचंद हत्याकांड में मुख्य आरोपी के रूप में उनका नाम शामिल है। 30 अक्टूबर को आरजेडी नेता दुलारचंद की हत्या हुई थी और ऐसे में अनंत सिंह का नाम मुख्य आरोपी के नाम पर दर्ज किया गया था। तो ये बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। कोर्ट में आज पेश हुई थी। ऐसे में कोर्ट की तरफ से आदेश आया, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें जेल भेजा जाएगा। बेऊर जेल में फिलहाल अनंत सिंह को रखा जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में लेते हुए आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर भेजा गया। क्या कुछ दलील दी गई है? दलील तो दस्तावेज में लिखल रहता है कि एफआईआर में इनका नाम है, उसी को आधार माना जाता है। उसी के आधार पर उनको जेल भेजा गया। पुलिस की तरफ से कोई रिमांड नहीं? पुलिस के तरफ से तो वही पेश है, एफआईआर है, वही पुलिस की कॉपी है। रिमांड का अभी बात नहीं रहता है, अभी तो जेल भेजने का रहता है। 14 दिनों के। दो और गिरफ्तारी हुई। हाँ, वो एफआईआर में उनका नाम नहीं था, उनको भी पुलिस अरेस्ट की है। उनको भी भेजा? हाँ, उनको भी भेजा गया, साथ ही 2 और व्यक्ति। मणिकांत और रंजीत राम। हाँ, रंजीत राम दोनों को भेजा। हाँ हाँ, तो कुल मिलाकर 3 लोग। कुल मिलाकर 3 आदमी हैं। मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड में बड़ी करते हुए पटना पुलिस ने पूर्व विधायक और जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह को उनके 2 सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले उनके सरेंडर की संभावनाएं जताई जा रही थी और इसी सूचना पर एसएसपी की टीम उनके घर पहुंची थी। अनंत सिंह का नाम दुलारचंद हत्याकांड में सामने आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में चुनाव, हत्या से तनाव। पटना में हाहाकार, बाहुबली गिरफ्तार। बिहार में सियासी हलचल, हारेगा बाहुबली। मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पटना पुलिस ने पूर्व विधायक और एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पटना एसएसपी की टीम बाढ़ स्थित कारगिल मार्केट पहुंची, जहां से अनंत सिंह को हिरासत में लिया। देखिए, जो घटना हुई अति गंभीर घटना है, उस गंभीरता से हम लोगों ने लिया है। लगातार 2 दिन रात हम लोग भी कैंप किए हैं। अभी क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस से भी जुड़ा है, हम लोगों ने इसको पूरा छानबीन किया। इलेक्शन रिलेटेड एंगल को भी हम लोगों ने बहुत ही गंभीरता से और गहराई से देखा। जो भी असामाजिक तत्व इसमें इन्वॉल्व हैं, सबके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। कल भी 80 लोगों को गिरफ्तार हुआ, आज मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार हुआ। आगे भी जो पुलिस कार्रवाई की आवश्यकता है वो पुलिस कर रही है, निष्पक्ष तौर पर कर रही है। इससे पहले ये जानकारी सामने आई थी कि दुलारचंद यादव हत्याकांड में आरोपी बनाए गए अनंत सिंह जल्द पुलिस के सामने सरेंडर कर सकते हैं। इसी सूचना के बाद पटना एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम अनंत सिंह के घर पहुंची थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड में शुरुआती जांच के बाद जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया। उनके साथ 2 सहयोगी मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को भी गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो बीते 30 अक्टूबर को मोकामा के तारतर इलाके में 2 पक्षों में भिड़ंत हुई थी, जिसके बाद दुलारचंद यादव का शव बरामद हुआ। इसके बाद दोनों पक्षों ने एफआईआर दर्ज कराई। 30 तारीख को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, जिसमें जो वहाँ पे मोकामा विधानसभा के जो 2 कैंडिडेट थे, उनके वक्त आमने सामने आ गए थे और उनके बीच में पत्थरबाजी घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। इसमें कई कांड दर्ज किए गए थे। जो ये हत्या का मामला आया था, उसमें आज 3 गिरफ्तारियाँ की गई हैं। सर, किन लोगों के इसमें सर नाम आए? इसमें अभी जो 3 गिरफ्तारी में ये लोग आए हैं, इसके अलावा अन्य कई लोग हैं जिन पर रेड छापेमारी चल रही है। कितने बजे सर अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई? करीब 2 घंटा पहले। सर, अभी आचार संहिता लागू है, इस तरीके का माहौल जो बनाया जा रहा है, उसको देखते हुए क्या वहाँ के वोटर क्या सुरक्षित खुद को महसूस कर रहे हैं? मैं आश्वस्त दिलाता हूँ वहाँ के पटना पूरे जिला के वोटर्स को कि बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से सारी व्यवस्था के साथ इलेक्शन कराया जाएगा। निर्भीक होकर उत्सव के माहौल में आके वो वोट करें। पटना पुलिस प्रशासन उनके साथ में है। किसी के भी मताधिकार का प्रयोग करने से किसी को रोका नहीं जाएगा। अनंत सिंह भी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनका हाथ है। जो पुलिस है वो जो एविडेंस बेस पे काम करती है, जो आरोप प्रत्यारोप पे नहीं होता है। अगर एविडेंस आएगा और अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो उसमें कांड दर्ज किया जाएगा, अनुसंधान करके गिरफ्तारियां की जाएगी। पुलिस की जांच में ये साफ हो गया है कि वारदात के वक्त अनंत सिंह अपने सहयोगियों के साथ मौके पर ही मौजूद था और आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर चोट और गोली लगने के निशान मिले, जो हत्या की पुष्टि करते हैं।
पुलिस का कहना है कि इस मामले में और भी लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमार कार्रवाई जारी है। हम लोगों की तरफ से चुनाव को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों को पहले से चिन्हित किया गया, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हुई है और लगातार और तेजी से होगी। सीसीए के तहत भी कार्रवाई हुई है, जो BNSS 126 के तहत भी कार्रवाई हुई है। SST और FST के माध्यम से लगातार चेकिंग हो रही है। FST के सीजर्स बहुत ज़्यादा हुई हैं उस क्षेत्र में, लगातार कार्रवाई हो रही है। लोगों का विश्वास भी पूरा है प्रशासन के ऊपर और भयमुक्त तरीके से अच्छे ढंग से उत्साह के माहौल में, जैसे पटना के अन्य क्षेत्रों में 6 तारीख का वोटिंग होगा, मोकामा में भी बहुत ही अच्छे तरीके से उत्साह के माहौल में वोटिंग होगा। दुलारचंद यादव की हत्या के बाद मामले की जांच तेज हो गई है। बिहार पुलिस की CID ने इस केस का जिम्मा संभाल लिया है। CID के DIG जयकांत खुद घटनास्थल पर पहुंचे। जांच के दौरान बसावन ट्रक के घटनास्थल पर FSL टीम भी पहुंची। यहां से कई अहम सबूत जुटाए गए। जो गाड़ियां घटना के दौरान क्षतिग्रस्त हुई थी, उनसे भी साक्ष्य इकट्ठे किए गए। मोकामा टाल के इलाके से पत्थरों के सैंपल लिए गए हैं। ये वही पत्थर बताए जा रहे हैं जिनसे अनंत सिंह के काफिले पर हमला हुआ था। खास बात यह है कि ये पत्थर रेलवे ट्रैक पर इस्तेमाल होते हैं और आमतौर पर मोकामा टाल में नहीं मिलते। इस वजह से पुलिस को पहले से प्लानिंग की आशंका है। उधर चुनाव आयोग ने बिहार के DGP से मोकामा में जनसुराज पार्टी के समर्थक की हत्या पर रिपोर्ट मांगी। इस हत्या के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया। विधानसभा चुनाव से पहले मोकामा में जनसुराज पार्टी समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। देखिए, ऐसा है कि बिहार में कानून का राज है और पुलिस को पूरा अधिकार है कि दूध का दूध, पानी का पानी, जो भी उचित न्याय देना है उसके लिए पुलिस अपना कार्रवाई करने के लिए फ्री रहती है और कानून अपना काम कर रही है। कानून को जो उचित लगेगा फिर उसके बाद न्यायालय है तो माननीय न्यायालय में भी मामला जाएगा और जो हमारा पुलिस विभाग है और जो माननीय न्यायालय है, इन सब चीजों पर विस्तृत नजर बनाए रखती है और फिर बहरहाल चुनाव आयोग ने DGP से जल्द विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा है। बिहार में 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को मतदान होना है, जबकि 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट।